तो हेलो भाइयों, जय हिंद। भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का रिजल्ट आ चुका है। और मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारे भाइयों का डाउट है कि भाई मुझे अपनी रैंक चेक करनी है कि मेरी कैटेगरी वाइज रैंक कितनी है। तो भाइयों, आज हम इस वीडियो में आपको अपनी रैंक कैटेगरी में कैसे चेक करना है पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। और भाइयों, उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए और भी कुछ कर सकूँ। भाइयों, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जिनके 11 मिलियन 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं भाई, ये छोटी सी बात भाई आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, इतना तो आप कर ही सकते हो भाई। चलते भाइयों, स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि और भी भाई लोग जो परेशान हैं वो अपनी रैंक चेक कर लें, ताकि उनका होगा तो तैयारी करें, अगर नहीं होगा तो अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर लें। ओके, क्योंकि भाई टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रत्येक कैंडिडेट के लिए। ओके भाइयों, तो चलते भाई स्टार्ट करते हैं। देखो भाइयों, थोड़ा मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना। देखो, जो आपकी लिस्ट आई है उसमें आपका टोटल कैंडिडेट 2842 आपके इसमें टोटल कैंडिडेट हो गए भाइयों। उस लिस्ट में आपका टोटल 2842 कैंडिडेट हैं। अब उसमें क्या है कि आपका सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आपका नाम पड़ा। ओके भाइयों, जैसे जिसका सीरियल नंबर 1 से 434 तक जितने भी कैंडिडेट हैं, ये कैंडिडेट सबरे एससी कैटेगरी के हैं। ओके भाइयों, उनकी कैटेगरी एससी है। जितने भी सीरियल नंबर आपके 435 से 719 तक हैं, ये आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं। ओके भाइयों, और जिनकी कैटेगरी 720 से लेकर 2099 तक है, वे आपके सबरे यूआर कैटेगरी के। ओके भाइयों, और जिनकी कैटेगरी आपकी 2100 से 2569 है, वो लोग आपके ओबीसी कैटेगरी में काउंट किए गए हैं। और जिनकी कैटेगरी 2570 से 2842 है, यानी जो लास्ट में है, वो लोग आपके एसटी कैटेगरी वाले। ओके भाइयों, तो अब भाइयों बताते हैं कि आपको अपनी कैटेगरी में रैंक को कैसे चेक करना है। देखो भाइयों, मान लीजिए आपका जो सीरियल नंबर आपका 48 है। ओके भाइयों, 48 है, लेकिन ओके, जो 48 कहाँ पर आता है? 48 आपका इसके बीच आएगा। ओके भाइयों, यानी कि आपका आपका एससी कैटेगरी में है और आपकी रैंक 48 है। ओके भाइयों, आपकी रैंक एससी कैटेगरी में आपकी रैंक 48 है। ओके, अब मान लीजिए आपकी रैंक 11 है। आपकी रैंक, ओके भाइयों, आपका यानी कि सीरियल नंबर आपका 11 है। ओके, तो अब 11 कहाँ पर आता है? 11 आपका आता है यूआर कैटेगरी में आता है, यानी कि आपका सिलेक्शन यूआर कैटेगरी में हुआ है और आपकी यूआर में कितनी रैंक है। ओके, तो आपको क्या करना है? आपको 11 में आपको जो 720 है इसको घटा देना है, यानी कि 720, यहाँ पर 0, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा आपका 3, यानी कि भाइयों आप और आपके 380 इसमें आप एक और जोड़ दीजिएगा। एक आपको यहाँ पर एक जोड़ना है, यानी कि 381, यानी कि आप लोगों की जो यूआर कैटेगरी है, ओके, जिसकी कटाप ज़्यादा हाई गई है ना, सबसे ज़्यादा कटाप इसी की हाई जाती है। ओके, यानी कि आपका जो रैंक है जो यूआर कैटेगरी में 381। ओके, 381 रैंक है। और आपकी यूआर में कितनी पोस्टें हैं? टोटल पोस्टें आपकी यूआर में 276 हैं, ईडब्ल्यूएस में 57 है, ओबीसी में 94 हैं, एससी में 94 और एसटी में 57। ओके, अब मैं आपको थोड़ा और एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपकी रैंक मैंने मान लिया 2700। ओके, 2700 है। अब यानी कि आपकी रैंक 2700 है, तो यानी कि आपका अगर 27 सीरियल नंबर है तो आप एससी कैटेगरी में होंगे, एसटी में होंगे, यानी क्योंकि जो 2700 है जो इसके बीच का कहीं आता है। ओके, अब आपकी एसटी कैटेगरी के रैंक को पता करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 2700 माइनस 2570, ये आपका इसमें घटाओ 2570, तो 0 3 1, यानी कि आपकी जो रैंक है वो एसटी कैटेगरी में 130 रैंक है। ओके, अब बहुत सारे भाइयों को अपना नाम भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि वे कन्फ्यूजन में है, क्योंकि इतनी बड़ी लिस्ट है। अब वहाँ पर अपना नाम ढूंढना थोड़ा भाई डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए भाई क्या करना है कि आपने अपना जो फॉर्म फिल किया था उसमें आपने अपनी जो कैटेगरी डाली थी आप वहीं पर जाइए, यानी कि अगर आपने एससी कैटेगरी को डाला था तो आप 2570 से स्टार्ट कीजिए नाम देखना अपना, और 2800 के बीच देखिए, यहाँ पर आपका नाम होगा। ओके, इसके बीच में आपका नाम होगा। और अगर आपने फॉर्म फिलअप करते समय एससी कैटेगरी डाला था
तो आपका नाम यहाँ पर होगा, इसके बीच में होगा। ओके, अगर आपका ज़्यादा अच्छे नंबर हैं, यानी कि अगर आपका नंबर 80 से ज़्यादा हैं, तो आपका नाम यूआर में हो जाएगा, क्योंकि जिसके नंबर 80 से ज़्यादा गए हैं वो कैंडिडेट को यूआर में जोड़ा गया। ओके ओके भाइयों, अगर आपने AWF कैटेगरी से डाला था तो आपका नाम इसके बीच में होना चाहिए, लेकिन अगर आपके नंबर 75 से ज़्यादा हैं, अगर आपका नंबर 80 से ज़्यादा है ना, तो आप लोग यूआर में आ जाएंगे, क्योंकि यूआर की जो कट ऑफ है वो आपके 80 नंबर गई। ओके भाइयों, जिन भाइयों के 80 नंबर हैं वो सभी भाई आपके यूआर में जोड़े गए। ओके भाइयों, उनका जो सीरियल नंबर है यानी उनका जो नाम है वो यहाँ पर मिलेगा। तो भाइयों, मैंने आपको जो बताया भाई आपका क्लियर हो चुका होगा। और आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। और मेडिकल के अकॉर्डिंग मैं आपको अगला वीडियो लाने वाला हूँ कि मेडिकल में क्या क्या होगा और आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। तो चलते हैं भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, जय हिंद, गुड बाय।